हेलो फ्रेंड्स। आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के द हिंदू में कौन कौन सी करंट न्यूज़ आइटम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज के द हिंदू की बात करें फ्रेंड्स तो पेज नंबर 10 पर ये न्यूज़ आइटम जो है, इंडिया टू सी वार्मर समर एज एल नीनो कंडीशंस कंटिन्यू, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो छपा है ये आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट इसे समझना है। क्या कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इस बार जो उसमें समर सीज़न है वो ज़्यादा वार्म होने वाला है, ज़्यादा गर्म होने वाला है, क्योंकि एल नीनो जो कंडीशंस हैं वो बनी हुई हैं और बनी रहेंगी। तो ऐसा क्यों? एल नीनो के बने रहने से समर सीज़न और ज़्यादा गर्म कैसे हो जाएगा, ये आपको समझना है। प्लस एल नीनो क्या होता है ये आपको समझना है। एल नीनो को अगर फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं तो ये अपने आप ही समझ जाएंगे। देखिए, अगर आप पैसिफिक ओशन देखेंगे, ठीक है, तो पैसिफिक ओशन, उसमें आप ऑस्ट्रेलिया को एक तरफ देखिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पैसिफिक ओशन, यहाँ पे इंडिया है, ये नीचे इंडियन ओशन है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि ये साउथ अमेरिका है, और ये पैसिफिक ओशन में दोनों हैं। इसी दोनों के बीच जो है ओशियानिक करंट चलती रहती है। जनरली देखिए क्या होता है कि ये जो कोस्ट है साउथ अमेरिका का, जहाँ पे पेरू है, यहाँ पे पेरू है, तो ये जो साउथ अमेरिका का नीचे वाला कोस्ट है, आप देखेंगे वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन में, यहाँ पे जनरली कोल्ड करंट्स चलती हैं, क्योंकि ओशन में जो करंट चलती है वो इक्वेटर से ऐसे होते हुए नीचे आती हैं, फिर इधर से ऐसे होते हुए इस तरीके से ऊपर आती हैं। तो नीचे आप जानते हैं इधर पोलर एरियाज़ हैं, इधर से ठंडे करंट्स जो ऐसे आते हैं, यहाँ पे जनरली ठंडी करंट चलती हैं, और ऊपर वार्म करंट चलती है क्योंकि ये इक्वेटर वाला एरिया है। एल नीनो में क्या होता है कि अब देखिए, इधर से करंट इधर बहती है और इधर से इधर बहती है, ये जो है रिवर्स हो जाता है। एल नीनो में क्या होता है, अब देखिए इधर से करंट बह रही है, जनरली बहते 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 तक यहाँ आती है, यहाँ पे उठती है क्योंकि लैंड से टकराती है, फिर धीरे धीरे जो है वो इस तरफ आती है। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो है ठंडी करंट के बदले गर्म गर्म ओशियानिक करंट्स चलने लगते हैं, तो ये एरिया गर्म हो जाता है। तो अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि इधर से इधर की तरफ करंट चलते हैं और हवाएं भी बहती हैं गर्म से इधर। तो इधर जब आती हैं यहाँ पे टकराती हैं, तो यहाँ पे बारिश करती हैं, फिर यही हवाएं आगे की तरफ भी बहती हैं और इधर आके फिर इधर आते हुए ऊपर की तरफ चलती हैं, और यहाँ जो है वो ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पे आप अफ्रीका है आपका, यहाँ पर वो टकराती हैं मोजाम्बिक के आसपास, और फिर इधर की ओर चलती हैं, जिससे इंडिया में मॉनसून आता है। इधर क्यों जाती हैं? कोरियोलिस इफ़ेक्ट के द्वारा। कोरियोलिस इफ़ेक्ट होता है जो हवाओं को जो है ऊपर की तरफ टर्न कर देता है। कोरियोलिस इफ़ेक्ट में जो ऐसा होता है कि जब हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाती हैं तो राइट की तरफ मुड़ जाती हैं, और तो अपने राइट की तरफ मुड़ेंगी, चाहे नॉर्थ में जाएं चाहे ये क्या कहते हैं साउथ में आए, तो सदर्न हेमिस्फेयर में जब आती हैं तो अपने लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाते हैं, इधर मुड़ जाते हैं। तो ये मुड़ती हैं, फिर यहाँ जाके मॉनसून होता है। अगर सब कुछ नॉर्मल बना हुआ हो तो ये साइकिल चलता रहता है कि हवाएं ऐसे आती हैं, फिर ऐसे आकर यहाँ भारत में मॉनसून आती है। लेकिन एल नीनो में क्या होता है, यहाँ पे जो करंट है वो रिवर्स हो जाता है, इधर से इधर ना चल के इधर से इधर चलने लगता है, क्योंकि गर्म करंट होने की वजह से यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, लो प्रेशर एरिया जोन जिसको कहते हैं, तो इधर से इधर बहने लगता है। तो इससे क्या होता है, मॉनसून की जो हवाएं हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं, उनमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, ठीक से मॉनसून बह नहीं पाते। और अगर ठीक से मॉनसून नहीं बहेगी तो होगा क्या, फिर इंडिया में बारिश कम होगी, और बारिश कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्मी भी बढ़ेगी। तो एक तरीके से आप एल नीनो समझ गए। एल नीनो में क्या, यूँ बस यूँ समझिए कि रिवर्सल ऑफ ओशियानिक करंट हो जाता है
पेरू साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट के बीच में पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में करंट जो है उल्टा बहने लगती है और उस वजह से मानसून भी डिसरप्ट हो जाता है। तो ये मानसून से रिलेटेड एक एस्पेक्ट है, एल नीनो है, जो है मानसून को कमज़ोर कर देता है। ये आपको जानना था फ्रेंड्स। आज के द हिंदू में हम लोग यहीं रुकेंगे और कोई भी न्यूज़ आइटम मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है और बेवजह के टॉपिक मैं आपको कोई नहीं बताना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप बेवजह के टॉपिक्स पर ध्यान दें, जिससे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपकी जो मिसगाइडेंस हो जाए और आपका ध्यान इधर उधर जाए। क्योंकि देखिए, रोज़ हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। पूरे न्यूज़पेपर में कितनी चीज़ें छपती हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस है एग्ज़ाम क्लियर करना। तो बिल्कुल जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम उसी पर रुकेंगे। उल्टे सीधे टॉपिक्स मैं आपको नहीं देना चाहता। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।